हम लोग पढ़ रहे थे अर्धचालक। अर्धचालक में हमें आज पढ़ना क्या है, हमने बता दिया था आपको पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे कार्य करता है। आज क्या पढ़ना है, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में यह कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका परिपथ हमने आपको ये बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। ये आपका P1 P2 है, आपका प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है आपका। और यहाँ पे जो आपका ये ट्रांसफार्मर है, बीच में इसको प्रदर्शित करने के लिए ऐसे हम दो लाइन दिखा देते हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर हो जाता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली S1 तथा S2 है। यहाँ पे आपका पहला डायोड आपका D1 है, दूसरा डायोड D2 है। डायोड में आप जानते हैं कि यह आपका यहाँ पर दो डायोड लगाया गया है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कितना हम डायोड यूज करेंगे, दो डायोड। अगर अर्ध तरंग दिष्टकारी की बात करते हैं तो केवल एक डायोड। तो यहाँ पे आपके पास दो डायोड है। दोनों डायोडों का जो यन सिरा है यह दोनों यहाँ पे आके मिल जाता है, जिससे आपका क्या जुड़ा हुआ है, लोड प्रतिरोध RL जुड़ा हुआ है। क्या करते हैं इस पर, यहाँ पर हम लोड प्रतिरोध पर निर्गत वोल्टेज को प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात आप देख रहे हैं जो टर्मिनल आपका T है, T का मतलब टर्मिनल, यह टर्मिनल इनके मध्य में जुड़ा हुआ है। जो आपका द्वितीयक सिरा है S1 तथा S2 के मध्य में आपका टर्मिनल T जुड़ा हुआ है। और इसका ग्राफ हम देख लेते हैं कैसे आपका बना हुआ है। निवेशी वोल्टेज है, यह जो वोल्टेज को हम प्रदान करेंगे उसका यह ग्राफ आपका बना हुआ है। यानी एक बार ऊपर दिखाया गया है, एक बार नीचे, फिर ऊपर दिखाया गया है। जब आप ये वाला निवेशी वोल्टेज लेते हैं तो इस दशा में यह प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पे भी आपको वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, अर्थात यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तीनों दशाओं में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, आपको प्राप्त हो रहा है। तो सर्वप्रथम आपके हम रचना बता देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। कहेंगे आप कि ट्रांसफार्मर P1 P2, यानी ये P1 P2 क्या है, आपकी प्राथमिक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली जिसमें हम क्या निवेश कराते हैं, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को दिया जाता है, जिसका ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली S1 तथा S2 है, जिसका S1 सिरा पहले डायोड D1 से जुड़ा हुआ है, दूसरे सिरे S2 से द्वितीय कुंडली का दूसरा सिरा S2 से दूसरा डायोड आपका D2 जुड़ा हुआ है। दोनों डायोडों का यन सिरा लोड प्रतिरोध RL से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कार्य कैसे करता है, ये भी सुन लेते हैं एक बार। कार्य में जब हम आपको बताएंगे तो निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र के दौरान जब पहला अर्ध चक्र लिया जाएगा तो S1 को T के सापेक्ष, S1 को T के सापेक्ष क्या मानेंगे आप, धनात्मक मानेंगे। क्या मानेंगे, धनात्मक मानेंगे। जब इसको आप धनात्मक मानेंगे तो S2 सिरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसके पश्चात जब ये S2 आपका ऋणात्मक हो जाएगा तब उस दशा में यह धनात्मक होने के कारण पहला डायोड D1 क्या होगा, अग्र अभिनत होगा, और दूसरा डायोड D2 पश्च अभिनत हो जाएगा। इस दशा में डायोड D1 क्या करेगा, कार्य करेगा, अर्थात इस पर धारा फ्लो होगी। जो दूसरा डायोड D2 है यह पश्च अभिनत होने के कारण इस पर धारा क्या होगी, फ्लो नहीं होगी, अर्थात यह कार्य नहीं करता है। तो पुनः दूसरी दशा में जब देखा जाएगा तो निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र के दौरान जब इसे आप माइनस मानेंगे, अर्थात S1 सिरा को T के सापेक्ष क्या माना गया, अब माइनस माना गया है। तो जब इसको माइनस मानेंगे तो यह आपका जो पहला डायोड D1 है ये क्या हो जाएगा, पश्च अभिनत, और दूसरा डायोड D2 अग्र अभिनत। तो यह कार्य करेगा, अर्थात लोड प्रतिरोध RL पर धारा फ्लो होगी, और डायोड D1 क्या हो जाएगा, पश्च अभिनत। पश्च अभिनत होने के कारण यह लोड प्रतिरोध RL पर धारा फ्लो नहीं होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों दशाओं में निर्गत वोल्टेज अर्थात लोड प्रतिरोध RL पर धारा भी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। इस प्रकार से यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है। दोनों दशाओं में धारा प्राप्त होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहा जाता है। ठीक है, तो रचना में लिख लेते हैं, हेडिंग बना लेंगे रचना। रचना में हमने क्या बताया आपसे, लिखिएगा रचना में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, निवेशी वोल्टेज आपका क्या है,
निवेशी वोल्टेज को किसके अंतर्गत रखा गया है, P1 तथा P2 के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा को एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2 के बीच लगाया गया है। ठीक है, फिर बोलेंगे यहाँ पे ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कुंडली, या द्वितीयक सिरा कह सकते हैं। द्वितीयक सिरा, चलिए कुंडली ही लिखा है तो कुंडली लिख लेते हैं। द्वितीयक कुंडली क्या है, S1 तथा S2 है। S1 S2 द्वितीयक कुंडली का सिरा S1 से पहला डायोड D1 तथा दूसरे सिरे S2 से दूसरा डायोड D2 जुड़ा हुआ है। अब क्या है, दोनों जो डायोडों का आपका सिरा N क्या है, दोनों डायोडों का N सिरा किससे जुड़ा हुआ है, लोड प्रतिरोध RL से। बोलेंगे दोनों डायोडों का N सिरा लोड प्रतिरोध RL से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका तथा कर लेते हैं तथा द्वितीयक कुंडली S1 S2 आपका है। तो जो द्वितीयक आपका S1 S2 है ये किससे जुड़ा हुआ है, आपका कह सकते हैं यहाँ पे S1 S2 के मध्य में क्या जुड़ा हुआ है, टर्मिनल T जुड़ा हुआ है। द्वितीयक S1 S2 के सेंट्रल ट्रैप की आपकी हिंदी हो जाती है केंद्रीय अंश निष्कासित सेंट्रल टैप टर्मिनल कैपिटल T। हमने आपको बताया कि टर्मिनल T क्या हुआ, ऐसे के बीच जोड़ा गया है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार सेंटेंस को, फिर सुनिएगा। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2 के बीच लगाया गया है या जोड़ा गया है। ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कुंडली का सिरा S1 से पहला डायोड D1 तथा दूसरे सिरे S2 से दूसरा डायोड D2 जुड़ा हुआ है। दोनों डायोडों का N सिरा लोड प्रतिरोध RL से जुड़ा हुआ है तथा द्वितीयक S1 S2 के केंद्रीय अंश निष्कासित सेंट्रल टैप टर्मिनल T के बीच जोड़ा गया है। यानी आपका टर्मिनल जो T है यह S1 और S2 के बीच जोड़ा गया है। अब इसके पश्चात इनका हम कार्य देख लेते हैं भाई। कार्य में देखिएगा, कार्य में हमने आपको बता दिया कार्य विधि। कहा क्या कि निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र के दौरान निवेशी वोल्टेज के पहले
अर्ध चक्र के दौरान, ठीक है। द्वितीय कुंडली का जो सिरा आपका S1 है, निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र के दौरान द्वितीयक कुंडली का S1 सिरा किसके सापेक्ष? टर्मिनल T के सापेक्ष। टर्मिनल T के सापेक्ष क्या माना? धनात्मक। धनात्मक क्वेश्चन कर देंगे माना, धनात्मक माना। जब इसको आप धनात्मक मानेंगे तो S2 सिरा क्या हो जाएगा? धनात्मक माना सिरा S2 क्या हो जाएगा आपका? ऋणात्मक। इतनी बात क्लियर है। सिरा S1 जो आपका धनात्मक है, सिरा S1 धनात्मक होने के कारण डायोड D1 क्या हो जाएगा? अग्र अभिनत। बोलेंगे यहाँ पे ऋणात्मक है, तब मिला लेते सेंटेंस को। टर्मिनल T के सापेक्ष धनात्मक माना है तथा सिरा S2 क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तथा कर लेते हैं यहाँ पे। इस दशा में डायोड D1 अग्र अभिनत होने के कारण क्या करता है? अग्र अभिनत होने के कारण कार्य करता है तथा लोड प्रतिरोध पर धारा प्रवाहित करता है, ठीक है। तथा लोड प्रतिरोध पर धारा प्रवाहित करता है तथा डायोड D2 पश्य अभिनत होने के कारण कार्य करना बंद कर देता है तथा, या यहाँ और कर लेते हैं, और तथा ही रहने देते हैं, तथा लोड प्रतिरोध पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। इतनी क्रिया किसके दौरान हुआ? निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र के दौरान हुआ। अब इसके बाद देख लेते हैं निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्ध चक्र के दौरान। तो बोलेंगे यहाँ पे अगला लाइन्स करेंगे, निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्ध चक्र के दौरान S1 सिरा T के सापेक्ष, टर्मिनल T के सापेक्ष क्या माना? ऋणात्मक। तथा सिरा S2 क्या हो जाएगा तब आपका? धनात्मक, ठीक है। इस दशा में डायोड D1 पश्य अभिनत होने के कारण कार्य नहीं करेगा तथा लोड प्रतिरोध RL पर कोई धारा
प्रवाहित नहीं होगी। इसके पश्चात देख लेते हैं तथा अब क्या करेंगे कि S2 आपका सिरा धनात्मक हो गया है, तो यहाँ तक बात हमने लिख लिया है कि सिरा S2 धनात्मक। अब यह किसकी बात हो रही थी, इस दशा में डायोड D1 की बात हो गई। अब कह सकते हैं और डायोड D2 क्या हो जाएगा, डायोड D2 अग्र अभिनत। अग्र अभिनत होने के कारण क्या करेगा, कार्य करेगा तथा लोड प्रतिरोध RL पर धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। ठीक है, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। आपको इतना यहाँ पे लिखना है कि जो आपका निवेशी वोल्टेज है, इसके पहले अर्ध चक्र के दौरान जो सिरा आपका S1 है यह धनात्मक, तो सिरा S2 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जब S1 सिरा धनात्मक होगा तो डायोड D1 क्या हो जाएगा, अग्र अभिनत। मैंने आपको बताया है कि इसका प्लस सिरा अगर P से जुड़ता है तो यह डायोड क्या कहलाता है, अग्र अभिनत। अग्र अभिनत अगर होगा तो वह कार्य करेगा, अर्थात उसमें धारा फ्लो होगी। कहाँ पे, लोड प्रतिरोध पर। तथा S2 क्या हो जाएगा, आप जब अगर आप यहाँ लिए हैं निवेशी वोल्टेज का आपका प्रथम अर्ध चक्र दौरान, तो सिरा S2 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और यह D2 क्या हो जाएगा, पश्च अभिनत। और पश्च अभिनत होने के कारण लोड प्रतिरोध पर धारा फ्लो नहीं होगी। द्वितीय अर्ध चक्रांत जब लेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, अर्थात जो सिरा आपका S1 है यह T के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। उस दशा में सिरा S2 क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। जब धनात्मक होगा तो यह डायोड आपका D2 क्या हो जाएगा, अग्र अभिनत, तथा डायोड D1 क्या हो जाएगा, पश्च अभिनत। साफ साफ स्पष्ट यहाँ पे है कि अगर यह पश्च अभिनत है, जो भी डायोड है पश्च अभिनत अगर है तो वह कार्य नहीं करता है। अगर वह अग्र अभिनत है तो कार्य करेगा, और कार्य करेगा मतलब क्या है, यहाँ पे धारा फ्लो होगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दोनों दशाओं में यहाँ पे क्या होती है, धारा फ्लो होती है, अर्थात प्रवाहित होती है। कहाँ पर, लोड प्रतिरोध RL पर। जब दोनों दशा में धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इस पीएन संधि डायोड का नाम क्या देते हैं हम लोग, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। यानी दोनों दशाओं में धारा प्राप्त करने की दशा क्या कहलाएगी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।